माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की उच्च माध्यमिक परीक्षा 2025 का केमिस्ट्री विषय का पेपर है। एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ क्या सवाल पूछे गए थे आज के पेपर में। सुबह वाले एक खंड में मैंने बताया था, लेकिन उस टाइम थोड़ा जल्दबाजी में था इसलिए पूरा देख नहीं पाए। ऑब्जेक्टिव देखो, 1 से लेकर के 18 तक यानी 9 नंबर के आधे आधे नंबर के वो सवाल देख लेते हैं। पहला सवाल है, मैग्नीशियम सल्फेट के पूर्ण वियोजन के लिए 1/2 कारक आई का मान है। तो मैग्नीशियम 2 आयनों में टूटेगा तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध की ऐसा इकाई होती है ओम इंटू मीटर। फिर नेक्स्ट है, गलित सोडियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन। गलित सोडियम क्लोराइड देता है सोडियम और क्लोरीन, और यदि ये जलीय विलयन होता तब अपने को मिलता NaOH प्लस क्लोरीन प्लस हाइड्रोजन। ये जलीय विलयन में मिलता, लेकिन ये गलित है, गलित में ये मिलता है, ध्यान रखना है आगे भी। ये 10th क्लास में रिएक्शन है क्लोर क्षार के नाम से। फिर नेक्स्ट है, द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है, होती है मोल इनवर्स लीटर सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट है, एक्टिनाइड श्रेणी का तत्व है, एक्टिनियम के बाद में थोरियम आता है 90 नंबर पे, Z = 90, तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट है, जलीय विलयन में रंगहीन धातु जिसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे वो होगी तो जिंक इसमें आएगा, क्योंकि जिंक का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 3d10 4s2, और जिंक +2 में ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो 3d10 पूरा भरा होगा, कोई भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, इसलिए ये रंगहीन होगा। नेक्स्ट है, होमोलेप्टिक संकुल कौन से होते हैं? तो होमोलेप्टिक जिसमें लिगेंड समान होते हैं वो होमोलेप्टिक, जिसमें लिगेंड अलग अलग होते हैं वो हेट्रोलेप्टिक। इसमें NH3 6 लिगेंड सेम है सारे। नेक्स्ट है, CrNH3 का होल थ्राइस H2O का होल थ्राइस संकुल में Cr की उपसय संयोजन संख्या कितनी है? तो 3 एक दंतु की है, 3 एक दंतु की है, टोटल 6। नेक्स्ट है, थायोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है, तो थायोनिल क्लोराइड होता है SOCl2। नेक्स्ट है, बेंजिलिक हैलाइड में हैलोजन परमाणु से जुड़े कार्बन की संकरण अवस्था ये होती है sp3। नेक्स्ट है, असममित ईथर जिसमें ऑक्सीजन से जुड़े हुए दोनों समूह अलग अलग हों वो होता है असममित ईथर। नेक्स्ट है, यह अभिक्रिया जो है सांद्र H2SO4 413 केल्विन पर होती है, तो ईथर इसके अंदर उत्पाद के रूप में बनता है, तो प्रोडक्ट A हो जाएगा ईथर B ये। और यदि ये 433 से 443 केल्विन होता तो प्रोडक्ट हो जाता क्या? ये वाला। तो इसका सही ऑप्शन है, सुबह वाले मैंने जल्दबाजी के अंदर ऑप्शन D बता दिया था। फिर नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एल्डिहाइड केनिजारो अभिक्रिया देता है? केनिजारो के लिए शर्त यह है कि उसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, तो बेंजीन वलय के साथ CHO जुड़ा हुआ है, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए केनिजारो देगा, द ऑप्शन सही है। बाकी सब में अल्फा हाइड्रोजन मौजूद है और वो केनिजारो नहीं देंगे, वो एल्डोल देंगे। नेक्स्ट है, अधोलिखित में प्रबलतम अम्ल कौन सा है? प्रबलतम अम्ल, तो जिसमें विड्रॉइंग ग्रुप सबसे ज़्यादा प्रबल है वो हो जाएगा प्रबलतम अम्ल। इसमें डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है, बाकी में विड्रॉइंग लगे हुए हैं, विड्रॉइंग में ये F प्रबल है इसलिए हो जाएगा। नेक्स्ट है, हिंसबर्ग अभिकर्मक कौन सा है? तो हिंसबर्ग अभिकर्मक है C6H5SO2Cl, ये कहलाता है हिंसबर्ग अभिकर्मक। उसके बाद ये एमीन है, सेकेंडरी एमीन, और इसका UPSC नाम बताना है, तो छोटे समूह N मेथिल है और एथेनेमीन ये हो जाएगा, N मेथिल एथेनेमीन। फिर डाइसेकेराइड कौन है? तो डाइसेकेराइड है सुक्रोस, डाइसेकेराइड हो जाएगा सुक्रोस, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलता है। फिर है, अनावश्यक अमीनो अम्ल कौन सा है? तो अनावश्यक अमीनो अम्ल हो जाएगा अपना ग्लाइसिन, अनावश्यक है, बाकी ये आवश्यक है, लाइसिन, ल्यूसिन, वेलिन ये। फिर नेक्स्ट है, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 2, तो 9 नंबर तो उसके हो गए, 18 प्रश्न है उसमें और 10 इसमें। हिमांक अवनमन स्थिरांक की इकाई केल्विन kg पर मोल। सांद्रता घटने के साथ मोलर चालकता बढ़ती है।
उच्च दाब पर गैसीय अमोनिया का तप्त प्लेटिनम सतह पर वियोजन, प्लेटिनम की सतह पर किसी पर भी हो रहा है, शून्य कोटि में आती है सब। फिर नेक्स्ट है वसा के हाइड्रोजनीकरण में उत्प्रेरक निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम, ये काम में आता है। FeCO5 में आयरन की ऑक्सीकरण अवस्था शून्य है। मेथेनॉल का क्वथनांक 337.8 केल्विन होता है। नेक्स्ट है जब फिनॉल की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक तनु के साथ करवाते हैं तो ऑर्थो और पैरानाइट्रोफिनॉल बनता है, लेकिन जब सांद्र के साथ करवाते हैं तो बनता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, और इसी को कहते हैं पिक्रिक अम्ल। ये काफ़ी प्रबल एसिड की तरह बिहेव करता है। नेक्स्ट है H2SO4 HgSO4 की उपस्थिति एथाइन के जलयोजन से एसीटेल्डिहाइड CH3CHO प्राप्त होता है, या इसको एल्डिहाइड कहो तो वैसे कह सकते हो, बाकी ये प्राप्त होता है। विटामिन बी और बाकी एथाइन के अतिरिक्त जितने भी एल्काइन होंगी उनसे अपने को कीटोन ही मिलेगा हमेशा। विटामिन बी और विटामिन सी जल के अंदर घुलनशील है, A, D, E के किस में घुलते हैं, वसा में। नेक्स्ट है सुक्रोज जल अपघटन पर ग्लूकोज तथा यहाँ आ जाएगा फ्रक्टोस देता है। ये टोटल सवाल हो गए, फ्रक्टोस देता है ये हो जाएगा, तो उसमें 18 सवाल वो हो गए, 10 ये हो गए, 28/2 बराबर 14 नंबर के सवाल हैं। अब आपके कितने सही हैं, पास होने के लिए 9 अंक चाहिए। अब मैं दूसरा वाला पार्ट डालूंगा जिसके अंदर वन लाइनर क्वेश्चन है।